हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्स की। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करनी है आपको असेसमेंट ईयर 23-24 की फाइल करनी है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 होता है। तो अगर आप खुद फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पहले कलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके बेस में हैं, जो आपके पास हैं, वो ऑलरेडी आप कलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आप वो कौन से डॉक्यूमेंट है जिसे आपको दूसरे से मंगवाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने कहीं से किसी को सेल किया और उसने आपका टीडीएस डिडक्ट करा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में जो है आप जो है कैसे उनसे सर्टिफिकेट्स मंगवाएंगे अपने टीडीएस प्रूफ के लिए। और ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने सीए, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइल करने के लिए आपकी आईटीआर आपको सेंड करने हैं और उनको इन्फॉर्म करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं इसके बारे में A to Z महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगा, तो आई होप आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और अपने सीए को और जो भी आप अपने आईटीआर फाइल करेंगे इन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप सही तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप गलत आईटीआर फाइल कर देते हैं तो आपको बाद में डिमांड का नोटिस भी आ सकता है। तो डिमांड का कोई नोटिस ना आए या कोई आपके पास अनदर नोटिस आपके पैन नंबर पे ना आए, तो इससे बचने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, मैं इस वीडियो में वो चीज़ भी बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, स्वागत है फिर से, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको रिक्वायर्ड होते हैं आईटीआर फाइल करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर चाहिए होता है। पैन नंबर के थ्रू ही आप जो है अपनी आईटीआर फाइल करवा पाएंगे और इनकम टैक्स पोर्टल पे पैन नंबर के थ्रू आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स के साथ साथ ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पूछा जाता है और वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई दिक्कत आती है तो हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी। डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है। ओके दोस्तों, सेकंड, ये पैन नंबर के बाद आपका जो सर्टिफिकेट्स आते हैं वो आते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट्स। वो क्या होते हैं, फॉर्म 16, फॉर्म 16A और फॉर्म 16A, B एंड C, तीन होते हैं। फॉर्म 16, 16A, 16B, 16C। अगर मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम सैलरी पे डिपेंड है दोस्तों, आपका सामने वाले पार्टी ने, आपके जो है एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस डिडक्ट करा है आपके इनकम पे, तो आपको फॉर्म 16 ईयर एंड में जो है इशू करके देगा। फॉर्म 16 आप जो है अपने एम्प्लॉयर से मांग सकते हैं अगर आपके इनकम पे कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो। फॉर्म 16A होता है जो कि आपके इंटरेस्ट अमाउंट पे, मान लीजिए आपने एफडी करवा रखी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है या किसी अनदर जगह डिपॉजिट कर रखा है, तो आपका जो इंटरेस्ट डिडक्ट किया जाता है, ठीक है दोस्तों, तो इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, वो आपको फॉर्म 16A जो है जनरेट करके प्रोवाइड करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप उनसे मांग सकते हैं। फॉर्म 16B जो होता है, फॉर्म 16B मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फॉर्म 16B एंड 16C ऐड कर देता हूँ मैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्या चीज़ होते हैं। 16B आपका वो होता है, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी आपने सेल करी है, सामने वाले ने परचेज करी है, वो आपको पेमेंट ही करेगा और 50 लाख के ऊपर का अमाउंट है तो वो आपको टीडीएस डिडक्ट करके पे करेगा, जो कि आपका 50 लाख के ऊपर जो है 1% होता है, ठीक है। और टीडीएस सर्टिफिकेट जो जनरेट किया जाता है वो फॉर्म 16B होता है, वो आप जो है आपने जिसको प्रॉपर्टी सेल करी है उनसे मांग सकते हैं अपना फॉर्म 16B टीडीएस सर्टिफिकेट। और फॉर्म 16C क्या होता है, 16C ये होता है, मान लीजिए आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है रेंट पे दे रखी है और उसकी 50,000 से ऊपर की पर मंथ की रेंट है, तो एज अ बायर जो होगा वो आपको टीडीएस ऑन रेंट काट के देगा 16C के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो जो टीडीएस आप डिडक्ट करेगा वो आपका 26QC में रिटर्न फाइल करेगा, देन आपको जो है फॉर्म 16C जो है टीडीएस सर्टिफिकेट आपको जनरेट करके वो प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। दिस फॉर्म्स आर प्रोवाइडेड बाय योर एम्प्लॉयर और डिडक्टर एंड कंटेन डिटेल्स ऑफ योर सैलरी, टैक्सेस डिडक्टेड एंड अदर अलाउंसेस, ठीक है दोस्तों। ये सारी डिटेल्स आपके सर्टिफिकेट के अंदर आपके पास ये होनी चाहिए अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो। और जो प्रॉपर्टी मैंने बताई, जो केस मैंने बताया, वो केस आपके साथ हो रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। फॉर्म 26AS, फॉर्म 26AS क्या होता है, AS 26 एनुअल स्टेटमेंट। फॉर्म 26AS आपके पैन नंबर पे जनरेट होता है, जो कि आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो वहाँ जाके आप फॉर्म 26AS देख सकते हैं। वहाँ पे आपको आपके पूरे साल की डिटेल्स मिल जाएगी, आपने क्या क्या ट्रांजैक्शंस करी है, किस किस पर्टिकुलर पर्सन ने आपके पैन नंबर पे टीडीएस काट के आपको जमा करवा रखा है, और आपने उसमें जीएसटी नंबर पे कितनी सेल करी है, अपने जीएसटी नंबर पे उस पैन नंबर पे आपके पास है तो, और आपने कितनी परचेज करी है सेम पेन पे, वो सभी डिटेल्स आप 26AS के अंदर पहले नहीं आती थी, अब आने लग गई है। ऑल ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आप चाहें तो वहाँ से
देख सकते हैं दोस्तों। ये एक तरीके से आपका पूरे साल का पैन पासबुक हो गया कि आपने क्या क्या जमा करवाया, क्या क्या टैक्स आपने डिडक्ट किया। ठीक है दोस्तों, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आईटीआर फाइल करने से पहले आप इस चीज़ को बहुत ज़रूरी देखें, क्योंकि मान लीजिए आपके बाद में जो नोटिस आता है ना, तो गवर्नमेंट के पास जो है आपके ये रिकॉर्ड्स होते हैं, इसी के बिहाफ पे आप पे नोटिस इशू किया जाता है। तो अगर आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो इनकम को आप जो है इसके अकॉर्डिंग दिखाइए, और कोई मिस्टेक्स हैं तो उसको मिलकर एरर को अपने सीए के साथ वो क्लियर करिए कि ऐसा ऐसा ये इसमें ये प्रॉब्लम है सर। ओके, तो आगे मैं आपको बताऊँगा, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखेंगे आप। और जो है आप जो है आपके पास क्या होनी चाहिए, पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आपके पास टोटल रिसीव्ड अमाउंट कितना आया है, उसमें से कितनी आपकी इनकम है, कितना इंटरेस्ट अमाउंट आपको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है। मल्टीपल अकाउंट्स है तो मल्टीपल अकाउंट्स की आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट आप जो है अपने पास रख सकते हैं, या मान लीजिए अपने सीए को आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं आपकी आईटीआर फाइल करने के लिए, तो आप जो है ये 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट जो है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए हर रिकॉर्ड्स को चेक करना, वेरीफाई करना, और आपकी आईटीआर जो है सही तरीके से फाइल हो जाए और बाद में आपको फ्यूचर में कोई इशू ना आए। टीडीएस सर्टिफिकेट जैसे मैंने आपको बताया, टीडीएस सर्टिफिकेट्स आपको रिसीव हुए हैं तो वो आप जो है उनको अपने सीए को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को शेयर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स क्या है आपके पास, मान लीजिए कोई आपने इन्वेस्ट कर रखा है कहीं पे, कहीं आपने कोई शेयर्स परचेज कर रखे हैं, अनदर कुछ कर रखा है आपने, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, अदर में, तो ये भी इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स आप अपने सीए को शेयर करिए। क्या क्या प्रॉपर्टी आप होल्ड करते हैं, इफ़ योर ओन प्रॉपर्टी यू मे नीड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू परचेज, सेल, होम लोन, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स एंड रेंटल इनकम। मान लीजिए आपने होम लोन जो है, होम लोन ले रखा है, किसी कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज करी है होम लोन लेके, ठीक है, तो आप उस पर कितने ईएमआई पे कर रहे हैं, क्या क्या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और सर्टिफिकेट वगैरह जो है अपने सीए को प्रोवाइड करवा दीजिए। उसके अंदर जो शो करनी होती है, डिडक्शन में क्लेम करना होता है, और क्या क्या उस पर रेंटल इनकम आपको रिसीव हो रही है वो आप जो अपने सीए को प्रोवाइड करवा दीजिए। बाकी कैपिटल गेन आपको कुछ हुआ है, इफ़ यू सोल्ड एनी एसेट सच एज स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, आपने कुछ स्टॉक्स पर सेल किया है, प्रॉपर्टी सेल करी है, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, तो उसके भी परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन आप जो है अपने सीए को प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि कैपिटल गेन्स के अंडर हेड में आ जाएगा। डिडक्शन प्रूफ्स आपके पास कुछ अवेलेबल हैं दोस्तों। इफ़ यू आर क्लेमिंग डिडक्शंस अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कीप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक मेडिकल बिल्स, आपके पास कोई मेडिक्लेम अवेलेबल है, कोई रेंट रिसीट है आपके पास, कोई इंश्योरेंस करवा रखा है आपने, तो ये जो है अगर आप ओल्ड टैक्स रजीम में आईटीआर सेंड करते हैं तो आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ताकि बाकी मान लीजिए आप अपने बच्चों का ट्यूशन फी पे करते हैं स्कूल्स वगैरह में, तो वो भी इसके अंदर ऐड किया जाएगा, मैक्सिमम 2 का कंसिडर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए, मैक्सिमम रिडक्शन जो है 1.5 लाख की क्लेम करी जा सकती है। ओके दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई आप बिजनेस रन करते हैं, प्रोफेशन रन करते हैं, उसके भी आप डॉक्यूमेंट्स जो है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, अनदर कुछ आपने बैलेंस शीट बनवाई है, ठीक है, तो वो भी आप जो है अपने सीए को प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, फॉर्म 26 क्यूबी, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, यू नीड टू प्रोवाइड फॉर्म 26 क्यूबी विच इज द चालान ऑफ द पेमेंट ऑफ प्रीवियस परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है और 50 लाख के ऊपर की है, तो 26 क्यूबी रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो भी कॉपी अपने इस सीए को प्रोवाइड करवा दी। तो ये बेसिक जो है बेसिक डॉक्यूमेंट से जो कि आपको क्या क्या आपके पास होने चाहिए अगर आप ये ट्रांजैक्शन करते हैं ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए न्यू टैक्स रजीम में अगर आप भेजते हैं तो इन में से आपका जो है डिडक्शंस वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डिडक्शंस आप क्लेम करेंगे इनकम के बाद, डिडक्शंस जो क्लेम करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए, जैसे कि डिडक्शन प्रूफ्स नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको नहीं चाहिए होंगे अगर न्यू टैक्स रजीम में अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो। लेकिन ओल्ड टैक्स में करते हैं तो आपको ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है आपने सीए को इन्फॉर्म करना। तो इसके अंदर जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं टोटल ओवर दी ऑल मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें कवर कर लिए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं अपनी आईटीआर, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए आईटीआर फाइल करने के लिए, ताकि आपको जो है आईटीआर फाइल आपकी सही तरीके से हो जाए और कोई आपको नोटिस ना आए। अदरवाइज आप अपने किसी सीए प्रोफेशनल से जो है आईटीआर फाइल करवा रहे हैं दोस्तों, तो आईटीआर फाइल करवाते वक्त आपको अपने सीए को ये डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने हैं, ताकि आपका सीए जो है आपकी आईटीआर को बिल्कुल सही तरीके से जो है वेरीफाई करने के बाद जो है उसको आईटीआर को फाइल कर सके। इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको कोई कंसल्ट नहीं करवा रहा है कि आप कैसे आईटीआर फाइल करें, कोई सीए आपकी नज़र में नहीं है, आप हमारी सर्विस अवेल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाकर वहां पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप लिंक और फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी आईटीआर फाइल करवाने में, बाकी जीएसटी रिटर्न्स फाइल करवाने में, अनदर एमसीए
कंप्लायंसीज, जीएसटी कंप्लायंसीज, इनकम टैक्स कंप्लायंसीज फॉलो करने में, या कोई न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी एलएलपी ओपन करना चाहते हैं, या पार्टनरशिप फर्म ओपन करना चाहते हैं, या जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं माय पर्सनल सीए, आपका यूट्यूब क्रिएटर, आपका यूट्यूब हेल्पर, आपका यूट्यूब टीचर, आपको जो है ऑल द बेस्ट कहता है आपके आईटीआर के लिए फाइनेंशियल ईयर 22 से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।